आज के इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप से संबंधित सवालों को हल करेंगे। सवाल को हल करने से पहले उसके कुछ नियम है जो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं एक एक करके। तो हमारा पहला रूल है कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति पूंजी लगाकर व्यापार करते हैं तो उसमें पूंजी यदि कटता है तो उसे काटकर छोटा कर लेंगे। पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की अगर पूंजी दी हुई है और वो कट कर छोटा होता है तो उसे काट कर छोटा कर लेंगे। दूसरा नियम यह है कि उसके बाद तुरंत हम लोग ये देखेंगे कि व्यापार में पूंजी कितने समय के लिए लगाया गया है, व्यापार कितने समय के लिए किया गया है। ये समय भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट जो है, पूंजी को अगर समय से गुना कर दिया जाए तो वह जो है पूंजी गुना समय का जो मान होता है वो लाभ या लाभ के अनुपात के बराबर होता है। वो हम लोग को लाभ या लाभ का अनुपात मालूम हो जाएगा। फिर आगे है कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यापार का समय समान हो तब फिर वैसी स्थिति में लाभ का अनुपात वही होगा जो उनके पूंजी का अनुपात होगा, पूंजी या पूंजी का अनुपात होगा। कहने का मतलब है कि यदि दो व्यक्ति समान समय के लिए व्यापार कर रहे हैं, एक साल के लिए यानी 12-12 महीने के लिए दोनों व्यक्ति ने व्यापार किया है, तो उसमें जिस व्यक्ति का पूंजी ज्यादा होगा उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, जिस व्यक्ति का पूंजी कम होगा उसको लाभ कम मिलेगा। फिर आगे है, अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यापार की पूंजी समान हो, इस बार जो है पिछली बार समय समान था, अब यहाँ पर पूंजी अगर समान हो तो लाभ का अनुपात वही होगा जो उनके समय का अनुपात था। यहाँ पर यह है कि अगर मान के चले दो व्यक्ति है, दोनों ने 40-40 हजार रुपए इन्वेस्ट किया है, तो वैसी स्थिति में अब जो है लाभ जो है वो डिपेंड करता है उनके समय पर। जो व्यक्ति ज्यादा समय के लिए पूंजी इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जो व्यक्ति कम समय के लिए पूंजी इन्वेस्ट करेगा उसको कम लाभ मिलेगा। तो ये कुछ नियम है, इन नियमों का इस्तेमाल करके अब हम लोग पार्टनरशिप के सवालों को हल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि एक 40,000 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करता है, एक 40,000 रुपया की पूंजी लगाता है। बी 4 माह बाद 60,000 रुपया निवेश करके ए के साथ मिल जाता है। बी 60,000 रुपया निवेश करता है। फिर उसके बाद आगे दिया हुआ है सी 1,60,000 रुपया सिर्फ निवेश करता है, वो भी सिर्फ 3 माह के लिए। सी 1,60,000 रुपया निवेश कर रहा है। अब सबसे पहले पूंजी अगर कटता है तो हम लोग काट करके इसे छोटा कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर पूंजी कटता है तो काट के छोटा कर ले। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 8×5=40 या फिर 20 से कट जाएगा, 20×40, ये कट जाएगा 20×60 और यह कट जाएगा 20×60 से यानी 8 बार में। तो इस प्रकार हम लोग ए बी और सी की पूंजी का अनुपात निकाल लिए, 2:3:8। अब जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे कि पूंजी जो निवेश किया गया है वो कितने समय के लिए किया गया है और व्यापार कितने समय के लिए किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ, इसका मतलब व्यापार 1 साल तक चला है। उसमें से ए एकदम स्टार्टिंग से ही है, यानी ए की पूंजी जो है वो 12 महीने के लिए थी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे यहाँ दिया हुआ बी 4 माह बाद, तो बी 4 माह बाद आया है और टोटल व्यापार जो है वो 12 महीने के लिए रहा है। इसका मतलब बी की पूंजी जो है वो 8 माह के लिए निवेशित रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है सी 1,60,000 रुपया सिर्फ 3 माह के लिए निवेश किया है, यानी सी की पूंजी सिर्फ 3 माह के लिए निवेशित रही है।
अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, तो अब इसके बाद हम लोग पूंजी को समय से गुना कर देंगे तो हमारा लाभ या लाभ का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पर 12 में 2 से गुना करेंगे 24, ए का लाभ 24 के अनुपात में हो जाएगा। फिर उसके बाद बी का लाभ निकालेंगे 3 गुने 8 यानी 24, बी का लाभ भी 24 के अनुपात में होगा। फिर उसके बाद सी का लाभ निकालेंगे 8 गुने 3 24, तो सी का लाभ भी 24 के अनुपात में होगा। अब यदि यह कटता है तो इसे काट कर हम लोग छोटा कर लेंगे। यहाँ पे 24, 24 और 24 तीनों एक अनुपात एक के अनुपात में कट जाएगा। फिर उसके बाद एक निश्चित राशि दिया हुआ है, यदि एक वर्ष का कुल लाभ 72,000 रुपया है, मतलब तीनों को मिलाकर के लाभ में 72,000 रुपया मिला है। यहाँ अनुपात में तीनों को मिलाकर लाभ में 1 + 1 2 और ये 1 3, तो 72,000 का तुलना 3 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा, तो यहाँ पर ए का हिस्सा 1 के अनुपात में है, तो यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे। 72 3 से 24 बार में कट जाएगा, 24 पर 3 0, 24,000 में 1 से गुना करेंगे तो ए को लाभ के रूप में 24,000 रुपया मिलेगा। हमारे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, ए बी सी क्रमशः 35,000 रुपया, 40,000 रुपया तथा 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट जो है इस व्यापार में 35,000 रुपया है, बी का इन्वेस्टमेंट इस व्यापार में 40,000 रुपया है और सी का इन्वेस्टमेंट इस व्यापार में 45,000 रुपया है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग काम करेंगे, अगर पूंजी कटता है तो काट कर इसे हम लोग छोटा कर लेंगे। ये 3 0, ये 3 0 और ये 3 0 कट जाएगा। फिर उसके बाद ये कट जाएगा 7 × 35, ये कट जाएगा 8 × 40 और ये कट जाएगा 9 × 45। फिर उसके बाद तीसरा काम हम लोग ये करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि व्यापार कितने समय के लिए किया गया है। तो यहाँ पर लास्ट में बता रहा है 2 वर्ष के बाद, लास्ट में यहाँ पर बताया जा रहा है 2 वर्ष के बाद कुल लाभ, यानी टोटल व्यापार जो है कुल व्यापार 2 साल के लिए रखा गया है। अब उसमें देखते हैं कि ए अपना धन कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, बी अपना धन कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है और सी अपना धन कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है। तो सवाल को हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला 1 वर्ष बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, इसका मतलब ए का धन जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही रहा है, 12 माह के लिए। और फिर आगे दिया हुआ है तथा बी एवं सी 1 वर्ष और व्यापार को चालू रखते हैं, इसका मतलब बी और सी पूरे 2 साल तक व्यापार को चालू रखते हैं, यानी बी का धन जो है वो 24 महीने के लिए रखा जाएगा और सी का धन भी जो है वो 24 महीने के लिए रखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पूंजी को समय से गुना कर देंगे तो लाभ या लाभ का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं 7 × 12, ये हो गया हमारा ए का लाभ। बी का लाभ निकालना है तो 8 × 24 और यहाँ पर यदि सी का लाभ निकालना है तो 9 × 24। अब यदि ये कटता है तो इसे भी काट कर छोटा कर लेंगे। 12 12 गुना का 24, 12 गुना का 24, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 × 2 का मतलब 16 और ये 9 × 2 का मतलब 18। इस प्रकार ए बी और सी के लाभ का अनुपात 7:16:18 होगा। फिर उसके बाद एक निश्चित राशि दिया हुआ है, 2 वर्ष के बाद कुल लाभ 1,64,000 रुपया है। यहाँ पर तीनों को मिलाकर कुल लाभ 1,64,000 रुपया दिया गया है। यहाँ अनुपात में तीनों को मिलाकर दिया गया लाभ 7 + 16 23 और 23 और 18 41, इसलिए 1,64,000 का तुलना 41 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ लिया है
कि बताएं इसमें से a का भाग कितना होगा। तो यहाँ अनुपात में a का भाग 7 है, इसलिए यहाँ पर 7 से गुना कर देंगे। ये 40 चौके 160 और 1 दूने 4 का मतलब 4, ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 4000 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28,000। तो ए का लाभ होगा 28,000 रुपया। ए को लाभ के रूप में 28,000 रुपया मिलेगा। हमारे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, 3 दोस्त ए बी तथा सी क्रमशः 5:7:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। पूंजी पहले से ही कटकर छोटा है, इसलिए इसको छोटा करने की जरूरत नहीं है, छोटा होगा भी नहीं। अब उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे कि समय कितने समय के लिए व्यापार किया गया है। तो यहाँ पे बता रहा है 33,000 रुपया के वार्षिक लाभ में। वार्षिक लाभ का मतलब 1 साल के लिए व्यापार किया गया है। अब यहाँ पर 1 साल के लिए व्यापार किया गया है और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ए अपनी पूंजी कितने समय के लिए रखा है, बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए रखा है और सी अपनी पूंजी कितने समय के लिए रखा है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है सी 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। इसका मतलब ए 12 महीने तक अपनी पूंजी को रखा है, बी भी 12 महीने तक अपनी पूंजी को रखा है और सी जो है वो स्टार्टिंग का 6 रुपया, स्टार्टिंग का 6 रुपया जो है वो 6 माह तक रखा है। फिर उसके बाद लास्ट का 6 माह जो है वो अपने धन को आधा कर दिया है, यानी 3 रुपया रखा है। तो ये टोटल निकल गया उसका, ये सही सीधा सीधा लाभ ही निकल गया। अब इसका ए का लाभ निकालना है तो 5 दूने 12 हम लोग लिख देते हैं, पूंजी दूने समय। बी का लाभ निकालना है तो 7 दूने 12 हम लोग लिख देंगे, पूंजी गुने समय। और सी का लाभ निकालना है तो ये पूंजी गुने समय पहले ही से मिला हुआ है, 6 का 36 और 6 18, 54 हो जाएगा यहाँ पर। अब यदि ये कटता है तो इसे काट कर हम लोग छोटा कर लेंगे, ये कट जाएगा 6 से, 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 6 9 54, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, ये 7 में 2 से गुना करेंगे 14 और ये हो जाएगा 9। फिर आगे दिया हुआ है, यदि ए 40,000 रुपया निवेश करता है। अब इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमको पूंजी या पूंजी का अनुपात चाहिए, वो दे चुका है। तो ए को 40,000 रुपया मिले या ए को 60,000 रुपया मिले उससे कोई मतलब नहीं है। फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि तो 33,000 रुपया के वार्षिक लाभ में निश्चित राशि में जो लाभ दिया हुआ है वो 33,000 रुपया दिया हुआ है। कुल मिलाकर तीनों को मिलाकर लाभ के रूप में 33,000 रुपया मिलता है। यहाँ अनुपात में तीनों को मिलाकर लाभ के रूप में 14 10 24 और 10 34 में से एक गया 33 मिलता है, इसलिए 33,000 का तुलना 33 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हम लोगों से यहाँ पर पूछ लिया कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा यहाँ 9 के अनुपात में है, इसलिए यहाँ पर 9 से गुना कर देंगे। ये 33 से 33 कर जाएगा, 9 में 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9,000 रुपया। सी को लाभ के रूप में 9,000 रुपया मिलता है। हमारे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, ए बी सी ने एक कार 20,80 रुपए में खरीदा, किराए पर ली तथा इसे क्रमशः 14 घंटे, 16 घंटे और 22 घंटे का प्रयोग किया। अच्छा, अब रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ में और मैथ में थोड़ा सा अंतर है। रियल लाइफ में अगर 3 दोस्त या 4 दोस्त एक साथ मिलकर कोई चीज किराए पे ले तो भुगतान के रूप में सभी बराबर बराबर पेड करेंगे। ज्यादातर यही होता है कि अगर 3 दोस्त मिलकर के कुछ खरीदा है कोई वस्तु और उसको भुगतान करना है तो सभी बराबर बराबर पेड कर देंगे। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में है कि जो व्यक्ति जितना समय के लिए उस वस्तु का यूज करेगा उसको उतना ही किराया देना पड़ेगा, उतना ही भुगतान करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ज्यादा समय के लिए अगर कार यूज कर रहा है तो उसको ज्यादा किराया देना पड़ेगा।
जो व्यक्ति कम समय के लिए कार यूज कर रहा है उसको कम किराया देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि समय और किराया जो है वो एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जो अनुपात समय का है वही अनुपात किराए का होगा। तो यहाँ पर किराया भी जो है इसी अनुपात में हो जाएगा, ए बी और सी का 14, 16 और 22। अब यदि ये कटता है तो इसको काट करके छोटा कर लेंगे, ये 7 पे कट जाएगा, ये 8 पे कट जाएगा और ये 11 पे कट जाएगा। अब यहाँ टोटल किराए के रूप में एबीसी ने मिलकर के 2080 रुपया दिया है। यहाँ अनुपात में तीनों मिलकर 8, 7, 15, 11, 26, इसलिए 280 का तुलना 26 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ लिया सी को किराया कितना देना पड़ेगा, सी को कितना किराया देना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी को किराए के रूप में 11 के अनुपात में धन देना है, 11 से गुना कर देंगे। 26, 8, 208, 11 में 80 से गुना करेंगे तो 11, 8 है 88, 880 रुपया। तो सी को किराए के रूप में 880 रुपया देना होगा। हमारे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, ए बी और सी एक चारगाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, यानी ए की पूंजी जो है वो 10 बैल है और वो उससे 7 महीने तक चराता है। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, यानी बी की पूंजी 12 बैल है और 5 महीने तक यहाँ पर जो है वो चराया है। और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है, सी की पूंजी 15 बैल है और 3 महीने तक चराता है। अब हम लोग जानते हैं कि यदि पूंजी को समय से गुना कर दिया जाए तो लाभ या किराए का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 70, 12 में 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 60, 15 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 45। अब यदि ये कटता है तो काट के छोटा कर लेंगे, 14 पचे 70, 12 पचे 60 और 9 पचे 43। फिर उसके बाद आगे दिया हुआ है, यदि चारगाह का किराया 175 रुपया हो, यहाँ तीनों को मिला करके निश्चित राशि में 175 रुपया भुगतान करना पड़ता है किराए के रूप में। यहाँ अनुपात में तीनों को मिलाकर किराए के रूप में 12, 9, 21 और 14, 35, 35 के अनुपात में भुगतान करना पड़ता है, इसलिए 175 का तुलना 35 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ लिया सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। यहाँ अनुपात में सी को हिस्से के रूप में 9 के अनुपात में किराया देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 9 से गुना कर देंगे। ये 35 पचे 175 5 बार में कट जाएगा, 5 में 9 से गुना करेंगे 45 रुपया। तो सी को किराए के रूप में 45 रुपया भुगतान करना होगा। हमारे सवाल का जवाब होगा 45 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।